हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष। वेलकम टू ज्ञान कोच। वोकैब एक्सप्रेस के पार्ट 4 में हम कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड्स देखने वाले हैं कि हम उनको कैसे याद कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड देख लेते हैं, अप्रेज। अप्रेज का मतलब होता है एस्टिमेट वैल्यू ऑफ, यानी कि किसी भी चीज़ की वैल्यू को आंकना। सेंटेंस इसका बन रहा है, इट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू अप्रेज द एफर्ट्स व्हेन द रिजल्ट्स आर अनफेवरेबल। कभी भी जब रिजल्ट्स हमारे पक्ष में नहीं होते तो हमने जो एफर्ट्स उसमें लगाए हैं उसकी वैल्यू को आंकना काफ़ी मुश्किल होता है। आगे देखते हैं, ट्रिक इसकी देख लेते हैं। अप्रेज, अप्रेज से बना ऐप रेज। हमारी ऐप ने फंड रेज किया है जिसकी वैल्यू हम एस्टिमेट कर रहे हैं, इस तरीके से। तो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, अडेज। अडेज का मतलब होता है वाइज सेइंग। वाइज सेइंग मतलब कहावत। सेंटेंस का बन रहा है, वी हैव ऑफन हर्ड द अडेज प्राइड हैज़ अ फॉल। ट्रिक इसको याद करने की देख लेते हैं। एडिज, एडिज से बना द एज। दा मतलब दादा। दादा अपनी उम्र में कहा करते थे कि प्राइड हैज़ अ फॉल। इसके पीछे बेसिकली एक स्टोरी भी है गोरेलाल की। प्राइड हैज़ अ फॉल का मतलब बेसिकली होता है कि कोई भी इंसान गुरूर करता है, यानी कि अहंकार करता है अपने ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं मात खाता है। तो गोरेलाल साहब मूर्तिकार थे। गोरेलाल साहब को पता लगा कि उनको डेमन ऑफ डेथ लेने आ रहे हैं। तो गोरेलाल बहुत चालाक था। गोरेलाल ने क्या किया, 10 मूर्तियाँ बना डाली अपनी जैसी, अपनी शक्ल की, और उनमें से एक मूर्ति में छुप गया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डेमन ऑफ डेथ जब आता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है इसमें गोरेलाल कौन सा है। वो पहचान नहीं पाता गोरेलाल को। बट गोरेलाल को अहंकार बहुत होता है उसकी मूर्तियों पर, उसको प्राइड बहुत होता है, गर्व बहुत होता है कि उसकी मूर्ति में कोई कमी निकाल नहीं सकता। तो होता क्या है, डेमन ऑफ डेथ जो है ये बात गॉड ऑफ डेथ को बताता है। तो गॉड ऑफ डेथ बोलते हैं कि मैं खुद जाऊंगा उसको लेने। गॉड ऑफ डेथ जब आते हैं तो वो देखते हैं 10 मूर्तियों को। ठीक है। गॉड ऑफ डेथ को एक तरकीब सूझती है। गॉड ऑफ डेथ बोलते हैं कि यार गोरेलाल, बाकी सब ठीक है, बस थोड़ी सी कमी रह गई। ठीक है। अब ये बात जो होती है गोरेलाल को बर्दाश्त नहीं होती। गोरेलाल उन मूर्तियों में से निकल कर बाहर आ जाता है। बताओ कहाँ कमी है। उसी समय वो पकड़ा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्राइड हैज़ अ फॉल। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है मिसफॉर्च्यून, पॉवर्टी। सेंटेंस बनता है इसका, एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट द लेटेंट क्वालिटीज़ इन अ पर्सन। इसको हिंदी में बताता हूँ। वो कहते हैं ना कि भूखा पेट इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, तो वही मतलब निकल के आ रहा है इसका। इसकी ट्रिक देख लेते हैं याद करने की। एडवर्स एक वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, पार्ट 3 या 2 में, वो आप चेक कर लेना। एडवर्स का मतलब होता है अनफेवरेबल कंडीशन। एडवर्सिटी का मतलब होता है अनफेवरेबल कंडीशन इन सेंस ऑफ मनी, यानी कि गरीबी। इतनी गरीबी है कि उस सिटी में रहना मुश्किल हो रहा है। ठीक है। यहाँ एडवर्स और सिटी लिया है मैंने इस सेंटेंस में। इतनी गरीबी है कि उस सिटी में रहना मुश्किल हो रहा है। किसी भी सिटी में रहना कब मुश्किल हो जाता है, जब गरीबी हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है रिच एंड वेल्दी। सेंटेंस का बन रहा है, एफ्लुएंस इन हिज लाइफ मेड हिम फॉरगेट द वैल्यू ऑफ करेक्टर। चरित्र की वैल्यू वो भूल गया है क्योंकि उसके पास बहुत अमीरी आ गई है। ठीक है। ट्रिक देख लेते हैं, एफ्लुएंस। एफ्लुएंस से बनता है इन्फ्लुएंस। ठीक है। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित होना किसी भी इंसान से। हम उसी से ज़्यादातर प्रभावित होते हैं जो बहुत रिच होता है। ठीक है। तो इससे याद रख सकते हैं, इससे इन्फ्लुएंस से एफ्लुएंस। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, एम्पल। एम्पल का मतलब होता है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है ढेर, बहुत सारा। देयर इज एन एम्पल स्टॉक ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन द आर्सेनल ऑफ सुपर पावर्स। सुपर पावर्स जो दुनिया के हैं उनके आर्सेनल, यानी कि जहाँ पर वो वेपन्स रखते हैं, उसमें ढेर सारा स्टॉक है। किसका? न्यूक्लियर वेपन्स का। ट्रिक बन रही है एम्पल। एम्पल से बन रहा है सैम्पल। कंपनीज नए प्रोडक्ट को सेल करने के लिए काफ़ी सारे सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। इस तरीके से याद रख सकते। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है बरी होना, यानी कि पार्डन या फिर एक्सोनरेट। सेंटेंस बन रहा है, एट लास्ट ही वॉज एब्सॉल्व फ्रॉम द चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट टू हिज ऑफिसर्स। ट्रिक बन रही है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व से बना अब सॉल्व। अब ये मैटर सॉल्व हो गया है और सब अपने आरोपों से बरी हो गए हैं। आगे चलते हैं, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है रन सीक्रेटली, हाइड और एट लार्ज। ये एक फ्रेज है। सेंटेंस बन रहा है, सिंस ही कमिटेड मर्डर ही हैज़ बीन एब्सकॉन्डिंग। जब से उसने मर्डर किया है वो फरार है। ट्रिक बन रही है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड से बना अब उसे कौन। अब और कौन निकाल लिया मैंने यहाँ से। अब उसे कौन, वो फरार हो गया है, अब उसे कौन ढूंढेगा। इस तरीके से याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं अफरे। अफरे का मतलब होता है पब्लिक ब्रॉल यानी मुठभेड़। सेंटेंस बन रहा है द टाइमली एक्शन ऑफ द पुलिस अवर्टेड सीरियस मिशैफ ऑफ द एफरे बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। ट्रिक इसको याद करने की बता देता हूँ। एफरे, एफरे से बना अफरा, अफरा से बना अफरा तफरी। तो अफरा तफरी कब बन जाती है? जब क्या होता है, दो गुटों में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। सेंटेंस बन रहा है इसका द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इज़ लाइकली टू एनिहिलेट ह्यूमैनिटी, यानी कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना ह्यूमैनिटी को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। ट्रिक देख लेते हैं एनिहिलेट, यानी कि एनी से बना है अन्ना, अन्ना लेट, अन्ना ही लेट था इसीलिए सब बर्बाद हो गया। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं एफेबल। एफेबल का मतलब होता है एमिएबल मैनर्स, यानी कि मित्रतापूर्ण इंसान। सेंटेंस बन रहा है हिज एफेबल मैनर्स ऑलवेज विन हिम एडमिरेशन इन द सोसाइटी। ट्रिक इसकी बन रही है एफेबल, यानी कि ए फैब। एफेबल से मैंने निकाला ए फैब। ही इज़ ए फैबुलस मैन। फैबुलस बहुत कॉमन वर्ड है। ही इज़ ए फैबुलस मैन मीन्स फ्रेंडली पर्सन। ठीक है, दैट्स इट गाइस। आज के इस वीडियो में इतने ही वर्ड्स थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ज्ञान कोच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। थैंक यू सो मच।